राम राम जी। बैसाख माह में सूखी तुलसी के उपाय करने से हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। जो तुलसी महारानी हम गमले में बोते हैं और वो सूख जाती है, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। उससे ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। सूखी तुलसी सब सर्दियों में सूख गई थी तो उन्होंने सुखा के रख लिया। उसके बैसाख महीने में ये उपाय करें। ज़्यादा दिन तक सूखी तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए, या तो उसे जल प्रवाहित करें या उसके कुछ उपाय करें। आर्थिक तंगी को मिटाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत प्रभाव माने जाते हैं यह उपाय। बैसाख महीने में, कार्तिक महीने में यह उपाय करने से सूखी तुलसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। उसकी लकड़ियों को जलाकर घर में धूनी दे सकते हैं, या सूखे पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बैसाख के महीने में सूखी तुलसी के मुख्य उपाय करने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। नकारात्मकता का नाश होता है। यदि तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख गया है तो उसे जड़ सहित हटा दें और किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। धन धान्य में वृद्धि के लिए सूखी तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ियों का उपयोग करके उन्हें घर में जलाने से वास्तु दोष दूर होता है। आर्थिक तंगी में से हमें मुक्ति मिलती है। सूखी लकड़ी के ये छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है, हमारी दरिद्रता दूर होती है। हमारे जीवन में दरिद्रता नहीं आती, उसका हमें सामना नहीं करना पड़ता दरिद्रता का। तुलसी महारानी की सूखी लकड़ी से ये छोटे छोटे उपाय करने से तिजोरी में रखें सूखे पत्ते। सूखी तुलसी के कुछ साफ पत्ते लेकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या पर्स में रखें। इससे बैसाख माह में धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तुलसी महारानी के ये छोटे छोटे उपाय करने से नया पौधा लगाएं, फिर गमले में। गमला खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। जैसे ही महारानी का पौधा सूख गया है तो दूसरा पौधा हमें तुरंत लगाना चाहिए। पुरानी या सूखी तुलसी को हटाने के बाद उसी गमले में नया तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर एकादशी पर लगाएं। बैसाख महीने में किसी भी दिन लगाएं। तुलसी महारानी का पौधा अत्यंत शुभ होता है। घर में बीच आंगन में लगाना चाहिए या घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं और दिशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ लगाएं। गमला उधर ही रखें। दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी का पौधा हमें नहीं रखना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। मान्यता के अनुसार बैसाख माह में तुलसी के पत्तों का प्रयोग विष्णु भगवान की पूजा में करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी की जो मंजरी होती है, जो छोटी छोटी आती है, वह भी हमें तुलसी महारानी के पौधे से जल्द ही हटा देनी चाहिए। इससे भी, और उस मंजरी को हटाकर उसकी माला बनाकर विष्णु भगवान को पहनाने से हमें सुख फलों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में शुभता आती है। और तुलसी महारानी के पत्ते एकादशी और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह के टाइम में तोड़कर, पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, साफ हों, और उनकी माला बनाकर उनमें चंदन का या हल्दी का टीका लगाकर विष्णु भगवान को पहनाने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूखी तुलसी को घर में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी महारानी को हमें जल प्रवाहित करना शुभ रहता है। सूखी तुलसी को फेंकने के बजाय इससे उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। धन समृद्धि और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके मुख्य उपायों में से सूखी टहनियों से दीप जलाना, जड़ को मुख्य दरवाजे पर बांधना, तिजोरी में सूखी पत्तियां रखना शामिल हैं, जो आर्थिक तंगी दूर करती हैं। तुलसी महारानी के यह छोटे छोटे उपाय करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है, दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं करती। सूखी तुलसी से धन
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूखी तुलसी की लकड़ियों से रुई में लपेटकर घी या तिल के तेल में भिगोकर जलाने से 10,000 दीपों के बराबर पुण्य फल मिलता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हमें हर तरफ से पैसे आने की उम्मीदें जागती हैं। आर्थिक तंगी के लिए सूखी तुलसी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन में आवक बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए जब हम ये उपाय करें सूखी तुलसी से। सूखी तुलसी की सूखी जड़ों को साफ करके लाल या पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगने से घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। वास्तु दोष का निवारण होता है। सूखी तुलसी की लकड़ियों को हवन सामग्री में उपयोग करने से घर में नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होने लगता है। सूखी तुलसी की लकड़ी का पाउडर और त्रिफला मिलाकर गर्म पानी से के साथ लेने से थायराइड और श्वास की कोई भी बीमारी हो वह दूर होती है और सुख, शांति और सकारात्मकता घर में बनी रहती है। सूखी तुलसी के छोटे छोटे उपाय करने से वास्तु दोष दूर होता है। सूखी तुलसी की लकड़ियों को हवन सामग्री में उपयोग करने से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है। सूखी तुलसी की लकड़ी का पाउडर और त्रिफला पानी के साथ लेने से भी थायराइड जैसी बीमारियां, सांस जैसी बीमारियों से संबंधित समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। सूखी तुलसी को कभी भी उनका अनादर ना करें, कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, इससे दोष लगता है। इसे पवित्र नदी में ही, जल में ही प्रवाहित करना चाहिए। गमले की मिट्टी में मिट्टी हटाकर दबा देना भी सर्वोत्तम है, पर उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, इससे तुलसी महारानी रुष्ट होती हैं। सूखी तुलसी को कूड़े में फेंकने से भारी दोष लगता है, इससे घर में दरिद्रता और नकारात्मकता आती है। दोष से बचने के लिए इसे इधर उधर न फेंके, बल्कि किसी पवित्र नदी में पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित करें। सूखी लकड़ी को घर में रखने से धन की कमी हो सकती है, अतः इसे या तो विसर्जित करें या पूजा में जलाएं। सूखी तुलसी के दोष निवारण के लिए पवित्र विसर्जन करें उनका। यदि तुलसी पूरी तरह सूख गई है तो उसे जड़ सहित निकालकर किसी पवित्र नदी में, तालाब में प्रवाहित करें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे, पीपल बरगद के नीचे रख दें। नया पौधा लगाएं गमले में। सूखी तुलसी को हटाने के तुरंत बाद गमले में नया पौधा लगाएं। रामा श्यामा दोनों तुलसियां लगाएं अलग अलग गमले में, ताकि नकारात्मकता न फैले हमारे घर में। और लकड़ी का उपयोग करें। सूखी तुलसी की टहनियों से 7 छोटे छोटे से टुकड़े काट लें और कलाई में बांधे या रुई में लपेटे विष्णु जी के सामने घर में धूप दीपक के रूप में जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। तिजोरी में रखने से सूखी तुलसी की पत्तियां, टहनियाँ कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। क्या न करें, सूखी तुलसी सूखे हुए पौधे को जलाएं, ऐसे ही ना जलाएं ना फेंकें, उसके दीप बनाकर ही प्रज्वलित करें या हवन करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें तुलसी महारानी की सूखी लकड़ियों का। नहीं तो तुलसी महारानी रुष्ट होती है और हमें दोष लगता है। सूखे हुए पौधे को जल भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी तुलसी महारानी रुष्ट होती है। और उसके नियमित दीपक, लकड़ियों के दीपक बनाकर जलाएं सूखी के, और सूखे पौधे के पास में दीप प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, इससे भी तुलसी महारानी रुष्ट होती है। इन सूखी तुलसी से ये छोटे छोटे उपाय करें। और उपाय नहीं कर पा रहे हैं या दीप प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा हैं लकड़ियाँ, उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। घर में रखने से ऐसे हमें दोष का लगता है, तो हमें तुलसी महारानी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। एकादशी पर, पूर्णिमा पर,
तुलसी महारानी की लकड़ियाँ बारीक बारीक काट लें, उन पर रुई लपेटें या कलाया लपेट कर घी में या तिल के तेल में डुबोकर थोड़ी